चुड़ैल, बच्चा चोर, बच्चा उसका बच्चा है, अबीरा का बच्चा है। तो सैम के साथ इतना ज़्यादा शूट अब जाके हुआ है। एंड शी इज़, आई वुड लव टू से दिस, शी इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। तो थोड़ी ना आया यहाँ पे। नहीं आया ना, वही तो वही सर कह रहे थे कि एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, मायरा के जैसे रहना है मेरे एकदम। मेरे में भी थोड़ी ना आप आया में तो कभी है। पर सुना है तब मैं तो पैदा ही नहीं हुई थी। काफ़ी पसंद किया जा रहा है आपके इस कैरेक्टर को। Right. क्या फीडबैक आपको मिल रहा है अगर इस वक्त अगर आपके कैरेक्टर की अगर मैं बात कहूँ तो? एक्चुअली इट्स अ मिक्स्ड रिएक्शन, क्योंकि कुछ लोगों के लिए स्टार्टिंग में जब गीतांजलि आई थी तो गीतांजलि वाज वेरी नाइस और सब कुछ अच्छा था। मायरा को एक लेडी फिगर उसकी लाइफ में आ गया, एक माँ का फिगर, मदरली फिगर आ गया। एंड अरमान की लाइफ में भी एक सपोर्टिव कोई कैरेक्टर आ गया, सो इट वाज गुड। बट जैसे अभी चीज़ें चल रही हैं, जैसे वो मायरा को एकदम अपने पास खींच रही है और कह रही है कि ये मेरी बेटी है, अभीरा की बेटी नहीं है, अभीरा आप उससे दूर रही है, मैंने इसे पाला है, ये वो, तो अभी जो चल रहा है सीक्वेंस, तो उससे जो अभिमान वाले लोग हैं उनको बड़ा वो लग रहा है कि यार बड़ी ख़राब है। गीतांजलि, पतांजलि, श्रद्धांजलि, करमजली सो वैसा उनका बड़ा इमोशंस उनके अंदर चल रहे हैं, जो कि जायज़ भी हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि आप अगर हैं तो आप बड़े लॉयल एंड ऑनेस्ट अपने फैंस हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। सो मिक्स्ड फीडबैक है, एंड देन इट्स गोइंग गुड एंड आई एम एंजॉइंग इट, दैट मैटर्स द मोस्ट, सो दैट्स फाइन। लेकिन रोहिन की अगर मैं बात कहूँ तो उनको लगा नहीं ऐसा कि यार कि स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे थे। अब जो मैंने जो कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े हुए हैं और मतलब वो सेम वैसे ही हैं जैसे आप बता रहे हैं कि इसको निकालो, आई हेट दिस कैरेक्टर, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, हमारे अभिमान के बीच में। मोर, चुड़ैल, बच्चा चोर, बच्चा उसका बच्चा है, अबीरा का बच्चा है, तू निकल जा एंड ऑल दैट। सो रूहीन को कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, रूहीन को खुशी होती है देख के, बिकॉज हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हम जो आर्टिस्ट होते हैं ना, व्हेन वी आर इन द स्ट्रगलिंग पीरियड, तो हम वी ड्रीम कि यार एक दिन ऐसा हो जब हम दूसरों को देखते हैं ना, ये तो क्रिटिसाइज़ हो रहा है इस कैरेक्टर के लिए या उस कैरेक्टर, तो वी ड्रीम उस वक्त कि यार जब हमें काम मिल जाएगा ना, तो हमें भले ही क्रिटिसिज्म मिले लेकिन हमारे बारे में बात हो रही है। सो उस बात से हम लोगों को बड़ी खुशी होती थी उस वक्त। तो आज अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि समवेयर यू गेट वॉट यू वॉन्टेड, आपके बारे में लोग बात कर रहे हैं, भले ही वो पॉजिटिवली करें, नेगेटिवली करें, कैसे भी करें, माई जॉब इज़ अपना ये जो काम है एक्ट करना, तो उस पर ध्यान देना। तो आई डू दैट एंड आई एन्जॉय द कॉमेंट्स। हम बिल्कुल दिल पे नहीं लेते हैं कि यार ये तो ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं। इट्स अ गुड थिंग कि आप अपने जो क्या कहते हैं इमोशंस हैं अपने सामने ला रहे हैं, अपना फीडबैक दे रहे हैं। सो रूहीन डजंट माइंड, रूहीन इज़ वेरी हैप्पी विथ हर सेल्फ एंड वो बड़ा इंजॉय कर रही है अपना जो एक्टिंग करियर है। So she's happy with that and she's content with her life. So no offense taken. It's like बुरे कमेंट्स की अगर बात हो गई, अगर इसकी हम बात करें तो कुछ कमेंट्स मैंने ऐसे भी पढ़े हुए हैं जो जहाँ पे वो लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कहते हैं कि यार कि ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है, और ये कहीं ना कहीं इसकी अगर मैं बात कहूँ तो यार कि कैसे इस एक्ट्रेस को अभी तक किसी ने डिस्कवर नहीं किया हुआ है। कुछ कमेंट्स मैंने ऐसे भी पढ़े, मुझे ये कमेंट्स बहुत अच्छे लगे। जब आप ये सारे कमेंट्स पढ़ती हैं तो आप क्या फील करती हैं, क्या फील करती हैं? मतलब यार कि चलो यार कि शर्मा जाती हैं कि यार कि लाइक कर देती हैं, यार मन करता है कि यार कि रिप्लाई कर दूं? नहीं, एक्चुअली हाँ, मन तो काफ़ी सारे कमेंट्स में करता है कि कुछ कह दें, रिप्लाई कर दें, पर इतने सारे रहते हैं कि वो सिलेक्टिव आई कांट बी कि यार इसको कह दिया उसको ना कहा, इसीलिए आई स्टे अवे फ्रॉम रिप्लाइंग। और लाइक वाइक भी इसीलिए नहीं करते हैं, लेकिन डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है बिकॉज जो इस बैकग्राउंड से नहीं आए हैं वो अगर समहाउ यहाँ पहुँचे हैं, जो भी टाइम उनको लगा है, सो वेयर आई स्टैंड टुडे बहुत ही अच्छे स्पेस में। ये रिश्ता इतना बड़ा शो है, राजन सर के थ्रू ही अगर हम पहला हमारा ये हो गया तो यार इससे बड़ा और क्या हो सकता है। सो जो लोग हैं और काफ़ी समझदार लोग भी हैं जो कि ये बात भी समझते हैं कि ये सिर्फ शो है, इट्स जस्ट अ स्टोरी, तो उसको वैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग ऐसे कमेंट्स भी करते हैं कि भाई तुम समझा करो कि ये वो रियल में वैसा नहीं है, उसको जो स्क्रिप्ट मिल रही है या जो सीन है वो वैसा कर रही है। सो वो कुछ वैसे भी होते हैं तो उनको पढ़ के लगता है कि यार कि हाँ ये समझदार हैं काफ़ी। सो वही मिक्स्ड लोग रहते हैं, मिक्स्ड कमेंट्स रहते हैं, सो व्हाट टू डू। एक और हैशटैग बनता हुआ नजर आ रहा है सोशल मीडिया पे, गीतांशु, राइट, हाँ हाँ हाँ, पढ़ा हो आपने? या तो ये सबसे पहले हमने जब पढ़ा था, जब दैट पोशाक राजस्थानी पोशाक आई गेस वो हम लोगों ने पहनी थी, एंड देन घूंघट में वो ढूंढ रहे थे, अरमान गीतांजलि को ढूंढ रहे थे बिकॉज मायरा ने कहा था ना अंशुमन वाज लुकिंग फॉर अभीरा। तो उस वक्त इन लोगों ने कुछ ऐसा एडिट किया था कि जो अपने अंशुमन है वो गीतांजलि को ढूंढ रहे हैं एंड गीतांजलि उनको मिल गई है, वो स्लिप होके उनके हाथों में गिर गई है एंड पूरा उन्होंने एक अलग ही बना दिया। तो जब अंशुमन और हम लोगों ने देखा, अगले दिन हम लोग मिले तो बड़ा हमें मतलब मज़ा आया, हंसी आई यार ये तो खुद ही कुछ नया अलग ही चल रहा है। एंड देन अभी जस्ट येस्टरडे आई पोस्टेड अ पिक्चर विद अंशुमन एंड अलग और भी पिक्चर्स थी तो उसमें अंशुमन भी थे।
तो वो देख के वो और खुश हो गए कि यार इनकी केमिस्ट्री तो बड़ी गजब की है। और वो जो साइकिल पकड़ने वाला एक सीन है वो तो साथ में पहला सीन था, तो उसमें उनको बड़ा वो हो गया कि यार इनकी केमिस्ट्री इज़ वेरी नाइस, तो इनको आगे इनका पोटेंशियल है, दिस एंड दैट, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर अस ऑल्सो कि हाँ वी आर डूइंग समथिंग गुड एंड डेफिनेटली वी लुक गुड टुगेदर। अंशुमन का पूरा करिश्मा ही ऐसा है, इन रियलिटी ऑल्सो उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि कोई भी उनके साथ अगर पैर किसी को भी किया जाएगा तो वो लोग अच्छे ही लगेंगे। सो इट्स लाइक दैट, तो वो बड़ा एक फन सा, और हम लोग देखते रहते हैं गीतांशु बड़ा ट्रेंड हो रहा है आजकल, तो इट्स रियली नाइस। मे बी जो मेकर्स हैं कोई और इस चीज़ को पसंद करके मे बी इस चीज़ का फ़ायदा उठा के दे टेक अस, दैट विल ऑल्सो बी अ ग्रेट थिंग फॉर अस। फिलहाल तो आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, आप दोनों ही। मेरी राहुल से ही मेरी बात हुई थी, उनको ये मैंने ये बताया था यार कि बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहे हो और बहुत अच्छे लग रहे हो अंशुमन के कैरेक्टर में। इवन अगर अरमान अबीरा की अगर हम बात करें तो यार वो तो हैं ही कमाल के। अभी तक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा बेटर किसके साथ में हो पाई है आपकी? मायरा, इतनी ज़्यादा कि अभी आज ही एक थाली में खाना खा के, और अभी हम यहाँ हैं एंड शी इज़ playing some games in my phone and she's waiting for me कि ये ख़त्म हो तो हम जल्दी से जाएं and then we start playing badminton outside. तो it's like that, उससे मतलब वो अगर हमारे आसपास नहीं होती तो I start looking for her, अगर हम उसके आसपास नहीं होते तो she starts looking for me। और वो बिल्कुल वैसा नहीं है कि ज़बरदस्ती किया जा रहा है कि कहाँ है वो। आई थिंक गीतांजलि के जो दिमाग की जो स्थिति चल रही है ना, तो वो हमारे अंदर घुस चुकी है। हमें ऐसा लगता है मायरा कहाँ है, तो सच में वो बस गया है अंदर। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल बॉन्ड विथ हर एंड दीज डेज लेटली इट हैज़ बिकम मोर एंड मोर प्रेशियस। रोहित और समृद्धि की अगर हम बात करें तो उनसे कैसी बॉन्डिंग हो पाई है अगर ऑफ कैमरा की अगर हम बात करें तो? सो सैम के साथ इतना ज़्यादा शूट अब जाके हुआ है एंड शी इज़, आई वुड लव टू से दिस, शी इज़ अ ब्यूटिफुल वुमन। बहुत ही प्यारी हैं वो, उनके चेहरे पे मतलब एक प्यारापन है। एंड इन जनरल भी आप कहते हैं ना कि आप कुछ लोगों को देखते हैं आपको लगता है कि यार कितने प्यारे, मतलब आप इनमें कुछ कमी ढूंढे तो नहीं मिलेगी वैसा वाला। तो शी इज़ लाइक दैट, उनसे आपको बहुत अच्छी सिस्टरली फीलिंग आती है। सो आई लव टू वॉच हर व्हेन शी परफॉर्म्स, आई लव टू टॉक टू हर एंड बहुत अच्छा नेचर है। शी इज़ फनी ऑल्सो, सो वी गेट दैट स्पेस कि आपस में कुछ हम लोग मस्ती मजाक करते रहें। अरमान तो बड़े, उनका तो मजाक ही चलता रहता है दिन भर। प्लस ही इज़ अ फैंटास्टिक परफॉर्मर, तो वो भी हमें देखने को उनसे मिलता है, सीखने को मिलता है। उनके साथ भी बॉन्ड, बिकॉज अब इतने सारे सीन्स हो गए हैं, सो इट्स बिकम लाइक दैट कि अब तो मस्ती मजाक मायरा सब मिलके हम लोग मस्ती करते रहते हैं। इट्स गोइंग रियली नाइस, टच वुड, इट्स लाइक दैट। क्या पहला थॉट था आपका एंड क्या रिएक्शन आपका था यार कि यार गीतांजलि आपको प्ले करना है और इस तरह का कैरेक्टर होगा? किसका सबसे पहले फ़ोन आया था? डीकेपी में हमारे राजन सर के ऑफिस में ही जीत सर हैं, जीत चौधरी सर, जो वहाँ पे कास्टिंग हेड हैं। सो उनकी तरफ से आई गॉट दिस कॉल कि ये ऐसा एक कैरेक्टर है, उस पर आपको ऑडिशन बनाना है, योर फेस इज़ गोइंग विद जो भी है। सो आई मेड सिंपल सा ऑडिशन, ऐसा नहीं कि आई वोर अ लॉट ऑफ मेकअप या कुछ भी, एकदम सिंपल सी साड़ी में सिंपल सा ऑडिशन। आई जस्ट रेड द स्क्रिप्ट वेल, वो बना के हमने भेज दिया एंड द वेरी नेक्स्ट डे दे कॉल्ड मी फॉर द मॉक शूट, आई गेस नेक्स्ट डे और 1-2 दिन बाद। एंड बस थिंग्स वर्कड आउट आफ्टर दैट, दैट्स ऑल। क्या रिएक्शन था आपका जब आप इस कैरेक्टर के बारे में सुनती हैं? गीतांजलि एक कैरेक्टर है जो अरमान के अपोजिट में होगा एंड पहला थॉट क्या था आपका इस कैरेक्टर को लेके? नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्या ब्रीफ दिया गया था आपको? ब्रीफिंग तो ऐसी बहुत पॉजिटिव ही मिली थी कि वो बड़ी सिंपल सी एक स्कूल टीचर है जो कि मैरिड नहीं है, बट इनके घर में इनके साथ एक बच्चा रह रहा है जिसके फादर भी साथ में है। बट इस बच्चे से एकदम माँ बेटी वाला इसका बॉन्ड है, क्योंकि ये बचपन से उसको संभाल रही है। जब आई थिंक वो 2 या 3 साल की थी तब से गीतांजलि मायरा को संभाल रही है। सो वो सब पढ़ के आई फेल्ट एंड आई समवेयर आई काइंड ऑफ रिलेटेड विथ द कैरेक्टर। ऐसा लगा कि कुछ उसकी जो क्वालिटीज़ हैं गीतांजलि की, आई फेल्ट कि ये कुछ क्वालिटीज़ हमारे अंदर भी हैं, सो इट वोंट बी दैट हार्ड फॉर मी टू प्ले। सो इट वाज लाइक दैट। एंड अब जिस तरह से जा रहा है तो अभी भी आई डोंट से कि ये नेगेटिव हो गई है, बिकॉज अपनी जगह तो वो सही ही है। मतलब सही है एज इन वो वैसा है कि मतलब वो तो उसको अपनी बच्ची ही मानती है ना, तो उसके लिए भी इट्स नॉट ईजी कि बस आप चले जाओ। दिस इज़ राइट कि अभीरा की बेटी है तो अभीरा का उससे जो जुड़ाव है वो होना ही चाहिए। सो दैट विल ऑल्सो हैपन ऑब्वियसली, आगे जाके वो होगा ही होगा। बट जब तक नहीं हो रहा है, सो आई हैव टू डू व्हाट आई हैव बीन टोल्ड टू डू एंड व्हाट आई एम सपोज टू डू अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट एंड द स्टोरी। रूहीन के ऊपर प्रेशर था क्योंकि जितने भी एक्टर्स हैं सारे के सारे पुराने हैं और सब एक लंबा करियर लेकर शो के अंदर हैं, बहुत काम किया हुआ है लोगों ने और आपका पहला शो है,
कि यार कि इनके साथ में सीन परफॉर्म करेंगे कहीं ना कहीं एक यार प्रेशर आ जाएगा यार, पता नहीं इनका लेवल मैच कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे यार, पता नहीं लोग मुझे क्रिटिसाइज ना करें, लोग मेरे बारे में कहें ना यार कि पता नहीं यार परफॉर्मेंस नहीं निकल रही है, उस चीज़ का कहीं ना कहीं डर था, उस चीज़ का प्रेशर था आपके ऊपर? आई वुड से कि इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं था ना, आपने अभी पूछा तब हमें रियलाइज़ हुआ कि क्या कभी था। सो सोचते सोचते आई रियलाइज कि वो प्रेशर कभी नहीं था। मतलब हमारा हमेशा से ये रहा है कि व्हेनेवर आई गेट अ स्क्रिप्ट, सो माई प्रेशर दैट आई पुट इज़ ऑन द लाइन्स, कि आप लाइन्स अच्छे से कर लो, सीन्स अच्छे से समझ लो, और आप इसी चीज़ पे फोकस करते हो तो आपका दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता है कि ये कैसे कर रहा है, ये जज कर रहा है, वो जज कर रहा है। आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो अगर, या सारा उसमें सीन में घुस के सीन को समझ के अच्छे से पढ़ के आए हो, तो आप वो सब नहीं सोचते हो। ना आप इसे कॉन्फिडेंस कह लें या कुछ भी कह लें, आई हैव हैड दैट, तो उस वजह से वो सब अच्छा गया। राजन जी की अगर मैं बात कहूँ तो कहीं ना कहीं डर था उनसे जब पहली बार मिले, कैसा इंटरेक्शन था उनके साथ में, क्या बात हुई थी आपकी? सो राजन सर से जब मिले, सो डर तो नहीं था, बिकॉज़ वो डर वाली चीज़ आई थिंक अगर होती तो यहाँ तक पहुँचने में और वक्त लगता। सो वो डर बचपन से ही बहुत कम रहा है इन सब चीज़। एक्चुअली बचपन में शायद ज़्यादा रहा था, तो धीरे धीरे उसको कॉन्कर कर लिया है। सो नाउ आई एम हार्डली स्केयर्ड ऑफ दीज थिंग्स। मतलब वो कॉन्फिडेंस है इतना कि ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज आप जो करने आए हो उसमें अगर आप डर लेके आओगे तो वो फिर बड़ा फंस जाते हो आप। सो राजन सर से जब पहली बार मिले, सो मोस्टली हमारा जो हेलो। राधे राधे। राधे राधे, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा लग रहा है आपको? जी, कुछ बता रहे थे आप? सो राजन सर से जब मिले, सो मोस्टली राजन सर ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आपको ये कैरेक्टर ऐसा प्ले करना है या गीतांजलि ऐसी है वैसी है। उनका मेन कंसर्न था कि आप जो भी, आपको अगर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है तो यू अंडरस्टैंड उसकी वैल्यू। तो उस पर उन्होंने कुछ बातें बताई, उन्होंने समझाया कि ही वॉज मेनली ट्राइंग टू टेल मी कि आप इतनी बड़ी जो पहली बात तो जब आप सीरियल में कोई पहली बार काम करता है तो उसको शुरू में लगता है कि अरे हाँ बड़ा वो मिल गया ये वो, फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपका फेस दिखने लगता है तो आपके अंदर शायद थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है या ईगो आ जाता है। तो एक एटीट्यूड थोड़ी ना आया यहाँ पे। नहीं आया ना, वही तो वही सर कह रहे थे कि एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, मायरा के जैसे रहना है। मेरे में भी थोड़ी ना आप आया में तो कभी भी नहीं आएगा, आपकी ये तो तो स्टार है हमारी। ये तो सुपरस्टार है हमारी, सुपरस्टार है। सुपरस्टार। तो बस उसी पे हम लोगों का वो पूरा कॉन्वर्जेसन हुआ। छोटी सी मीटिंग थी, ऐसा नहीं कि बहुत देर कुछ बातें हुई। सो उनका बस ये कंसर्न था कि आप पहली बार आ रहे हो यहाँ पे, आपसे एक्सपेक्टेशंस हमारी रहेंगी कि आप टाइम पे रहें या आप चीज़ों को सीरियसली ले। वैसा ना हो कि आपको कहते हैं ना कॉल टाइम ये दे रहे हैं और आप आ रहे हैं 2 घंटे लेट या थक रहे हैं और फिर अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है। सो हिज मेन कंसर्न वाज दैट, एंड देन वो चाहते थे कि वो हमसे मिलके थोड़ा जाने हमारे बारे में, बिकॉज इंसान को जानना भी ज़रूरी है। आई ऑल्सो वांटेड कि यार राजन सर से मिलना मतलब इट्स अ ह्यूज थिंग। सो it was a lovely meeting with him, and उसके बाद एक बार he came on the set, तो तब उनसे ज़रा सा handshake हुआ and he said कि you're doing a good job। तो that was a huge thing for me कि राजन सर ने ऐसा कहा, because somewhere if I'm putting a lot of effort here, तो आपको अगर सामने से उसका फीडबैक मिलता है तो it feels so nice। बड़ी वाला डिस्कशन हुआ था जिस तरह से आपने बताया कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको स्टारडम मिलने के बाद में कहीं ना कहीं यार वो ना थोड़े बदल जाते हैं। ये बोला था उन्होंने? एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं थे, बट देन ही वांटेड टू समहाउ, मतलब ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। अगर कोई भी नया इंसान आएगा, स्पेशली जब पहली बार आप सीरियल कर रहे हैं और इतने बड़े शो से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो किसी को भी लगेगा यार कहीं आगे जाके ये फेम मिलने के बाद इसको वैसा ना हो जाए कि यार ये बदल जाए या फिर उसको सीरियसली ना ले, उस चीज़ की वैल्यू ना समझे, या वैल्यू समझे उसके बावजूद क्या वो कर पाएगा। उनको वो भी जानना रहता है कि आपके अंदर उतनी कैपेसिटी है कि आप सुबह से शाम इस चीज़ को कर सकें, इतने इमोशंस को कैरी कर सकें, आपका कैलिबर वैसा है कि नहीं। सो वो सब वो जानना चाह रहे। सो ही डिडंट, या अभी बताइए मायरा के साथ में शूट करके कितना मजा आता है आपको? मायरा बताएंगी। बताइए। अभी तो बहुत मज़ा आता है, और हम वो कैट से भी खेलते हैं, डॉग से भी खेलते हैं। शूट करने में कितना मज़ा आता है उससे तो मतलब ही नहीं है, कैट्स डॉग बहुत मज़ा आता है। बहुत मज़ा आता है। आजकल लाइंस भी मैडम बहुत अच्छे से करने लगी हैं, बिल्कुल प्रॉम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब याद करके आती हैं, है ना? यस यस यस, बहुत मस्ती करते हैं हम लोग। और सीन में अगर ये नहीं होती है या हाँ ये नहीं होती है तो आई फील लाइक यार मायरू और होती तो बड़ा मज़ा आता। तो वैसा हो गया, मतलब इट्स लाइक वो मदर डॉटर, आई डोंट नो, इट्स बिकम लाइक दैट, बट आई लव टू लेट हर गो। जो बच्चा हमने चोरी किया है, इस बच्चे को, अपनी असली माँ को जल्द ही गीतांजलि लौटा देगी। जब मायरा का शूट नहीं होता तब गीतांजलि का शूट नहीं होता, और अरमान सर का नहीं होता, अब तो होने लगा है। अच्छा, जिस दिन ऑफ रहता है ऐसा। अच्छा, सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ में काम करने में आता है आपको? अगर हम बात करें तो
सबसे ज़्यादा? मेरे को तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है सबसे ही। सबके साथ, हाँ, सबके साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। यस। सबके साथ में मज़ा आता है। कोई भी नहीं है ऐसे जो। अभी आपके पापा कह रहे थे वहाँ पे कि यार कि इनसे तो सब बुलवाना पड़ता है, मायरा से कहलवाना पड़ता है। वो तो मजाक करते रहते हैं। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना तब बुलाना पड़ता था, मैं किसी को जानती भी नहीं थी, अब तो मैं खुल के। अब तो खुल गए। यस सबसे ज़्यादा शैतानी आप ही करते हो यहाँ पे। यस, सलमान सर भी करते हैं। अरमान सर की बेटी है ना ये, तो ये बहुत ज़्यादा मस्ती करती हैं। अरमान सर ये मिल जाते हैं फिर तो बाप रे सेट सिर पे उठा लेते हैं। अभी मैं बोल मैं एक वहाँ पे डांस रिहर्सल का जो सीन जो चल रहा था ना वहाँ पे इसने बोला गुड जॉब, तो फिर बाद में इसने ये भी बोला कि मुझसे बुलवाया गया है, मैंने बोला नहीं है ये। तो फिर वहाँ से रोहित बोलता है कि यार कि तुमसे ना हर चीज़ बुलवाई ही जाती है। सो वो छेड़ रहे थे एक्चुअली, बिकॉज ये खड़े थे ना, तो शी वांटेड टू कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो हमसे धीरे धीरे कह रही थी, तो आई सेड कि माइक में बोलो तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो फिर उस पर शी सेड कि गुड जॉब, एंड देन अरमान सर छेड़ने लगे कि हर चीज़ इसको बुलवाई जाती है। तो मस्ती मस्ती अभी भी मस्ती शुरू, हमें घूर रही है बच्ची कि क्यों क्यों ऐसा बुलवा। पहले नहीं था। पहले की अगर सीजन्स की अगर मैं बात करूँ तो 15 साल से ये शो टीवी पर चल रहा है। पहले कभी आपने देखा है ये वाला शो? आपका फेवरेट सीजन कौन सा था? फर्स्ट सीजन यार, जब हीना मैम, ये इनको भी पता है। आपने भी देखा है? मैंने तो देखा नहीं है पर सुना है, तब मैं तो पैदा ही नहीं हुई थी। लॉजिकल तो है बंदी। बहुत ज़्यादा हम लोगों से ज़्यादा लॉजिकल है। सो हीना मैम जब आते थे, अक्षरा जब शुरू में आई थी, तो आई वॉज ऑल्सो वेरी स्मॉल एंड आई यूज़ टू वॉच इट विद माई ग्रैंड मॉम, सो शी यूज़ टू वॉच इट एंड आई यूज़ टू वॉच इट। तो तब तो आई डोंट थिंक कि तब ऐसा था कि इवन आई विल डू इट वन डे, आई वॉन्ट टू बी इन टू दिस फील्ड। आई डोंट थिंक उस वक्त वैसा क्या बनना था उस वक्त की अगर मैं बात करूँ तो? आई थिंक आई वाज ब्लैंक, बिकॉज इट वाज लाइक दैट कि वो कुछ बच्चे नहीं होते जिन्हें कि ये कपड़े आपने पहने तो मुझे वो वाले कपड़े नहीं चाहिए। तो आई यूज्ड टू बी लाइक दैट। टीचर अगर हमसे पूछती थी कि व्हाट डू यू वांट टू बी इन फ्यूचर, या आपका क्या करियर, आप खुद को कहाँ देखते हो, सो इफ़ आई सेड कि मुझे IAS या वो बनना है, ऑफिसर बनना है या पायलट बनना है, और नेक्स्ट बेंच पे जो बैठा है उसने भी ये बोल दिया, सो आई वुड से कि आई वांट टू चेंज माई आंसर एंड देन आई वुड से समथिंग जो किसी ने ना बोला। सो आई यूज्ड टू बी लाइक दैट। तो उस वक्त आई वाज नॉट क्लियर इन दी हेड कि क्या था, बट आई थिंक वो बीच में जगल करते रहते, बिकॉज हम छोटे रहते ना, हम लोगों के पास यही रहता है, IAS ऑफिसर, पायलट, इंजीनियर एंड समटाइम्स स्पोर्ट्स पर्सन, जो धीरे धीरे ऐड होता है। डॉक्टर तो आई नेवर सेड, आई नो फॉर सम रीज़न आई नेवर सेड डॉक्टर। तो ये कुछ थे ऑप्शंस दैट आई यूज्ड टू से। सो यही है कि उस वक्त आई जस्ट यूज्ड टू वॉच इट फॉर वॉचिंग इट, पर वैसा नहीं था कि यार देख रहे हैं आउट ऑफ इंटरेस्ट देख रहे हैं। बट हीना मैम, आई लव हीना मैम एंड आई used to love Akshara and I still love watching her. उनके जो पुराने रील्स कुछ दिख जाते हैं, my Instagram feed is full of it, because sometimes you feel like कि आप देखो, सीखना भी होता है ना कि देख के, because it was her first show also and she became huge. Whatever she did was lovely and especially यहाँ पे जो पूरा हमारी जो टीम है, आप डायरेक्टर्स ले लीजिए, आप ADs ले लीजिए, आप पूरा क्रू ले लीजिए, सभी इतने प्यारे हैं, मतलब बहुत प्यारे हैं। मतलब आपको ऐसा कभी फील नहीं कराएंगे कि आप अभी आए हैं, एंड दैट ऑल्सो बिकम्स इट्स लाइक अ गिव एंड टेक थिंग। आप जैसे हैं वो आपके साथ वैसे रहते हैं। सो पेरेंट्स को तो आई विल नेवर बी एबल टू थैंक इनफ, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, बट देन आई विल कीप ट्राइंग माई बेस्ट, आई विल कीप गिविंग माई बेस्ट एंड आई विल कीप लर्निंग फ्रॉम पीपल ओवर हियर। पूर्वा को क्या बनना है बड़े होके? हीरोइन। हीरोइन बनना है। क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप इनको, अगर कुछ बोलना चाहें कि भाई इन फ्यूचर ये ज़रूर करना और ये बिल्कुल मत करना, इसे तो हीरोइन बनना है भाई? अच्छा, तो बिल्कुल मत करना वुड बी कि आपको अगर कभी ऐसा लगे ना कि अब मुझे नहीं करनी है एक्टिंग और मुझे कुछ और करना है, लेकिन लोग ऐसा सोचेंगे कि यार ये तो एक्टिंग करती थी, अब इससे शायद हो नहीं रहा है, या पता नहीं बोर हो गई तो उसने छोड़ दिया, तो आउट ऑफ दैट प्रेशर कभी भी ऐसा नहीं करना। आपको जैसा फील हो हमेशा आपके मन की सुनना। आपको जब लग रहा है कि अब मैं थक गई हूँ, मुझे अब इस चीज़ से खुशी नहीं, अभी मैं जा नहीं रही हूँ सेट से। अभी नहीं बब्बू, बड़े हो जाओगे ना, बड़े होने तब के के लिए। बाद जब आप 25, 20 प्लस 21, 22 के हो जाओगे ना, अभी तो आप 7 इयर्स के टर्न हुए हो, बट जब आप और बड़े हो जाओगे ना तब, ठीक है, तो अपने दिल की सुनना जिससे आपको खुशी मिले। मैं दिल की सुनती हूँ। दिल की मेरे को सुनते हो, खुशी कोई होती है, ज़रूरत ही मेरे नहीं है को इधर हमेशा खुशी होती आपको है। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है गीतांजलि, मुझे सब पता है, ओके, है ना। थैंक यू सो मच रोहिन जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।
बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे Same बात here, करके, आप same दोनों से। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी हमसे बात करके बहुत अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे आपने लाइक अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यू आस्क्ड, सो इट वाज अ रियली गुड थिंग, क्योंकि हम लोगों को भी होता है ना कि सीन्स करते रहते हैं, लेकिन समटाइम्स वी हैव सम थिंग्स टू से टू द ऑडियंस आल्सो, तो इट्स लाइक दैट, तो वो सब मौका आपने दिया, सो आई एम रियली हैप्पी एंड समवेयर आई एम फीलिंग अ लिटिल रिलीव्ड कि कुछ चीज़ें कहीं, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड फाइनली लेट्स गिव आवर राधे राधे राधे। ओके, थैंक Thank यू you जी। थैंक यू।